नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। लालू प्रसाद यादव के परिवार में अभी महाभारत छिड़ा हुआ है। महाभारत छिड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि घर का क्या आलम होगा। रोहिणी आचार्य तरह तरह के आरोप लगा रही हैं और इसी आरोप के बीच आज पप्पू यादव ने आग में घी डालने का काम किया है। सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, ये तो बड़ा मामला है। एक तो लालू परिवार, बड़ा परिवार, राजनीति में बड़ी हैसियत और खटपट की खबर। रोहिणी आचार्य हमलावर हैं, कई तरह के आरोप लगा रही हैं और इस बीच में पप्पू यादव की एंट्री। देखिए, पहले तो तेज प्रताप यादव कहते थे कि 5 जयचंद हैं, नाम तो बताया नहीं आज तक, लेकिन अब कह रही हैं रोहिणी आचार्य कि 3 एस हैं जो तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह के ट्वीट किए हैं और पोस्ट किए हैं, उससे तो ये साफ जाहिर है कि घर में मतभेद है। तेजस्वी यादव से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है रोहिणी आचार्य। तो 3 एस पर सवाल उठा रही हैं और उन्होंने एक तरह से संजय यादव पर ही निशाना साध दिया है। संजय यादव कौन है? तेजस्वी यादव के बेहद खास, जो हरियाणा से आए फिर भी उनको राज्यसभा भेज दिया। तेजस्वी यादव कितने खास होंगे? तेजस्वी यादव के रणनीतिकार हैं वो। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत पार्टी में कोई जुटा नहीं पाया आज तक, लेकिन रोहिणी आचार्य ने तो हमला कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ता ने एक पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठे थे संजय यादव, और उसी पोस्ट को रीट्वीट कर दिया रोहिणी आचार्य ने। और सवाल उसमें उठाया गया था कि भाई, तेजस्वी यादव की कुर्सी पर दूसरा कोई कैसे बैठ सकता है? तो इसका मतलब कि वो सहमत हैं कार्यकर्ता के इस पोस्ट से, तभी तो रीट्वीट किया। तो मतभेद तो सामने आ गया। फिर तेजस्वी यादव के दाएं बाएं दिखते थे संजय यादव हमेशा, उसको लेकर भी तनातनी थी। रोहिणी को पसंद नहीं था। और जब तेजस्वी यादव ने अपनी भूल सुधारी और संजय यादव की जगह पर शिवचंद्र राम को बैठाया और एक महिला दलित नेता को, रेखा पासवान को बैठाया, तो फिर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि देखिए, ये लालू यादव जी का दलित और समाजवाद है। मतलब क्रेडिट किसको दे दिया? लालू जी को। मतलब तेजस्वी यादव जो संजय यादव जैसे लोगों को अपने दाएं बाएं बैठाते थे, 3 इससे क्या मतलब है? शक्ति यादव, संजय यादव और एक और हैं, इंस्पेक्टर इंजीनियर सुनील सिंह। तो तीनों इस पर उन्होंने हमला बोला था। वो तीनों खास हैं तेजस्वी के, और उनकी जगह जब एक दलित नेता और दलित नेत्री ने लिया तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। तो इसका मतलब कि तेजस्वी यादव के स्टाइल से, काम करने के तरीके से सहमत नहीं है। और फिर एक ट्वीट कर दिया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, उनको राजनीति से कोई अब लेना देना नहीं है। तो ये सब साबित करता है कि, यह सवाल उठाता है कि क्या रोहिणी आचार्य आरजेडी से को गुड बाय कहने वाली है, अपना नाता तोड़ने वाली है? सिंगापुर से चलकर यहाँ आई है, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही आई है और अभी तक लगातार बनी हुई है, तो महत्वाकांक्षा की बात कैसे नहीं है? देखिए, वो हैं भी बहुत सधा हुआ ट्वीट करती हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि आरजेडी में कोई उतना बढ़िया ट्वीट करता है। विरोधियों पर जितना तीखा हमला वो करती हैं कोई नहीं करता, और समय पर हमला करती हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हों या दूसरे नेता, उन पर हमला वो तो बड़े सलीके से करती हैं। लेकिन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पप्पू यादव कहाँ से टपके? पप्पू यादव को मौका मिल गया ना, जब घर में आग लगी है तो उसमें थोड़ा घी डाल दिया। क्योंकि पप्पू यादव को तो ऐसे भी तेजस्वी यादव सुहाते नहीं हैं, और उनको मौका मिल गया कि रोहिणी आचार्य निशाना साध रही है संजय यादव पर और तेजस्वी यादव पर, तो लगे हाथ उन्होंने भी थोड़ा घी डाल दिया कि चलो और भड़का देते हैं आग। उन्होंने क्या कहा कि रोहिणी जी का ये ट्वीट जो आया है थोड़ा देर हो गई है और पहले आना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और घर में और पार्टी में आग लगाने वालों से घर और पार्टी को बचाइए। उनका क्या मतलब है? उनका भी मतलब वही है कि भाई, तेजस्वी यादव सही राह पर नहीं जा रहे हैं, गलत लोगों से घिरे हुए हैं, और पार्टी और परिवार में आग लग रही है। कोई लगा रहा है, कौन लगा रहा है? उनके निशाने पर भी संजय यादव ही है। तो संजय यादव तो भाई तेजस्वी
के वफादार हैं। वो तेजस्वी की भला बुरा सोचते हैं ना, वो थोड़ा उनको परवाह है कि रोहिणी आचार्य को क्या अच्छा लगता है, तेज प्रताप को क्या अच्छा नहीं लगता है। वो तो देख रहे हैं कि भाई तेजस्वी को किससे ज़्यादा फायदा हो सकता है, और तेजस्वी यादव के पैरेलल किसी को खड़ा होने देना नहीं चाहते। तेज प्रताप का आरोप यही है कि उन्होंने ही उनको परिवार और पार्टी से निकाला, ये लालू जी का फैसला नहीं है। और रोहिणी आचार्य भी कुछ ऐसा ही मानती है, तभी तो संजय यादव से वो नाराज हैं। और संजय यादव से पार्टी के कोई नेता खुश नहीं है, उनके बढ़ते प्रभाव से सब लोग नाराज हैं, और ये स्वाभाविक है। पार्टी में जब कोई किसी का प्रभाव बढ़ता है तो उसका विरोध भी शुरू हो जाता है। वो भी दूसरे राज्य से आकर। हाँ, तो आप दूसरे राज्य से आए या कहीं से आए, वो तेजस्वी के बेहद खास हैं, पुराने दोस्त हैं, भरोसेमंद हैं, तेजस्वी के लिए हमेशा अच्छा ही किया है। लेकिन अब पार्टी के लोगों को, परिवार के लोगों को दिक्कत हो रही है तो मुश्किल तो उनकी भी बढ़ेगी। और पप्पू यादव उसी परिवार में जो आग लगी है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत वाहवाही दे रहे हैं कि अरे रोहिणी जी आपने बहुत ठीक किया, लेकिन थोड़ा और पहले करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब बचाइए पार्टी को आग लगाने वालों से। तो पार्टी को आग कौन लगा रहा है? तो पप्पू यादव से ऐसे ही छत्तीस का रिश्ता है तेजस्वी यादव से। और तेजस्वी यादव फूटी आंख नहीं देखना चाहते, सुहाते नहीं पप्पू यादव तेजस्वी यादव को। लेकिन राहुल गांधी आए थे यात्रा में, तो यात्रा के दौरान उन्होंने थोड़ा समझौता कराने की कोशिश की थी, दोनों को साथ एक मंच पर लाया था और दोनों हंसते बोलते भी दिखाई दिए थे। लेकिन तेजस्वी यादव और के खिलाफ अगर इस तरह से आग उगलेंगे पप्पू जी तो अच्छा तो लगेगा नहीं, कहीं उनकी मुश्किल भी न बढ़ जाए। क्योंकि रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर पप्पू यादव की जो प्रतिक्रिया आई है वो तेजस्वी यादव को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सरकार जी, एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्या आपको ये लगता है कि जैसे 36 का आंकड़ा पप्पू यादव का तेजस्वी यादव के बीच में जो है, इसके पीछे भी संजय यादव का हाथ है कि कोई बड़ा चेहरा यादव का जो है तेजस्वी के सामने खड़ा ना हो जाए, और इसमें जो आग में घी डालने का काम किया है पप्पू यादव, मौके पर छक्का लगाया है, तो क्या इसके पीछे का यह भी कारण माने? देखिए, हर बाउंसर आ रही गेंद पर छक्का चौका लगाने के अभ्यस्त हैं पप्पू यादव, कोई मौका चूकते नहीं हैं। और उनको मौका मिल गया है कि भाई अब घर ही में जब महाभारत छिड़ गई है तो क्यों न थोड़ा और इसको तेज कर दिया जाए। तो कोशिश उन्होंने तो यही की है, और ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को संजय यादव को अच्छा लगेगा नहीं। और अभी तो संजय यादव के खिलाफ बोलकर कोई पार्टी में रह जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि अब पप्पू यादव के खिलाफ भी अब कहीं मोर्चा न खुल जाए। पहले तो मोर्चा खुला ही हुआ था, पसंद तो नहीं थे वो, लेकिन अब तो आर पार की लड़ाई हो सकती है ना। तेजस्वी यादव तो बहुत, इसका मतलब है हम लोग इंतजार करें बड़े घटनाक्रम का। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव को अच्छा तो नहीं लगा होगा, संजय यादव को अच्छा नहीं लगा होगा, और पप्पू यादव को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये करीब तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को एक चैलेंजर के रूप में देखते हैं, और पप्पू यादव भी लालू यादव का अपने को उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पर गाहे बगाहे हमला भी करते रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के नाम से अगर पिता का नाम हटा दिया जाए तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। तो तेजस्वी यादव को इतना अंडर एस्टिमेट करिएगा और इतना छोटा दिखाइएगा तो तेजस्वी यादव को आप कैसे अच्छा लगेगा? ये भी सवाल है ना। इधर देखिए ना, एक बार सवाल भी किया गया तेजस्वी यादव से कि आप पप्पू यादव के बारे में क्या कहेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे हमसे बड़े हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ तो बोलते नहीं है कभी, लेकिन पप्पू यादव तो हमेशा तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं। वो एक तरफ लालू जी की तारीफ करेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ हमला करेंगे। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव ने भड़काने की कोशिश की है, लेकिन रोहिणी आचार्य किसी के कहने से भड़कने वाली नहीं है। रोहिणी आचार्य नाराज हैं तो उसका उनका व्यक्तिगत कारण है नाराजगी का। यात्रा के दौरान आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी वो शामिल हुई थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनको रोकने की कोशिश हुई थी। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि वो यात्रा में शामिल हों, और इसका विरोध किया था उन्होंने, और लालू जी के हस्तक्षेप के बाद वो यात्रा में शामिल भी हुई थी। तो रोहिणी आचार्य अगर रहती तेजस्वी यादव के साथ चुनाव में तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि एक तो महिला है और बहुत स्मार्ट है बोलने में, ठीक ना, विरोधियों पर हमला करने में बहुत तेज है, फुर्तीली। एक और फायदा होता ना कि लालू जी को किडनी दी है, तो ये इम्पैक्ट भी जाता। हाँ, वो लायक बेटी तो है ही, जिसने अपनी किडनी तक दे दी अपने पिता को,
अब ये तो सवाल है ना भाई कि इतनी पुत्रियां हैं, इतने 2 बेटे हैं, लेकिन किडनी देने की जरूरत पड़ी तो किसने दिया? रोहिणी आचार्य ने। और लोकसभा चुनाव भी वो लड़ी। लोकसभा चुनाव में भी कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य को हराने में पार्टी के कुछ लोगों ने अहम भूमिका निभाई, तो का शक है उनको। बहुत कम वोटों से हारी थी ना जी, बाल बाल मतलब बचे थे राजीव प्रताप रूढ़ी, 13,000 या कुछ वोटों से, जहाँ तक मुझे याद है कि वो जीत हारी थी। एक लोकसभा उनके मन में कसक है कि पार्टी के कुछ लोगों ने भी उनको धोखा दिया है। अब साफ करिए ना भाई, तेजस्वी यादव को लोगों ने धोखा दिया है, ये मन में होगी। तभी तो ये मतभेद भाई बहन के बीच पैदा हुआ है, तभी तो बहन भाई के खिलाफ जाकर टिप्पणी कर रही है। ये तो बड़ा मुनाफा खुद गंवा रहे हैं तेजस्वी। मुझे लगता है कि तेज प्रताप का भी पार्टी परिवार से निकाला जाना सही नहीं था फैसला, और रोहिणी आचार्य को साइड लाइन करने का फैसला भी सही नहीं है। देखिए, अब तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य तेज प्रताप को बाहर करके, किनारे करके अब ये मैसेज नहीं दे सकते कि लालू जी की पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। अब परिवारवाद के लिए और कुछ करना है क्या भाई? पूरा परिवार तो राजनीति में है ही, तो अब परिवारवाद का आरोप तो कोई लगा भी नहीं सकता, हर पार्टी में वही है। लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर सकता है, और बेटी अगर अच्छा कर रही है, तो उसके आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना है बेटों की अपेक्षा। आपने सुना, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अब आगे बड़ा होने वाला है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हम लोग इंतजार करते हैं कि पप्पू यादव के इस बयान का तेजस्वी किस तरह से पलटवार करते हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।